श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो संत समाज की जय, सब भक्तन की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे। और ये कथा में श्री रामचरितमानस पुराण में ये लंका कांड चल रहा है। और लंका कांड में अभी प्रभु श्री राम जी और रावण का युद्ध चल रहा है दोनों लोगों में। और इसके बाद जो है ना, अब लक्ष्मण जी और मेघनाथ, इन दोनों वीरों में युद्ध की तैयारी होने वाला है। तो प्रसंग जो कल चल रहा था उसमें जो है ना, हनुमान जी जब आगे बढ़े हैं तो हनुमान जी ने क्या देखा है, मेघनाथ आ गया है ना, तो देख पवन सुत कटक बेहाला और क्रोधवंत जन धायो काला, महाशैल एक तुरत उपारा और अतिरिक्त मेघनाथ पर। ये बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते कि देखो माँ, उस समय वहाँ पर सारी सेना को हनुमान जी ने जब व्याकुल देखा है, तो उन सब लोगों को व्याकुल देख करके पवन सुत हनुमान बड़े क्रोध में हैं और क्रोध करके ऐसे दौड़े हैं मानो स्वयं काल दौड़ता हुआ आ। उन्होंने तुरंत एक बहुत भारी, बहुत बड़ा विशाल पहाड़ उखाड़ा और पहाड़ उखाड़ करके बड़े ही क्रोध के साथ उन्होंने उस लल्ला जय श्री राधे 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 उस पहाड़ को मेघनाथ के ऊपर छोड़ दिया। और मेघनाथ राक्षस तो है, ये राक्षस बहुत ही मायावी होते हैं। और जैसे ही इस राक्षस ने यानी मेघनाथ ने उस पहाड़ को अपनी तरफ आते हुए देखा है, तो वो तुरंत ही आकाश में उड़ गया। कौन? मेघनाथ। आवत देख गयो नभ सोई और रथ सारथी तुरग सब कोई, बार बार पचार हनुमाना और निकट न आव मरम तो। बोले ना, समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, उस मेघनाथ ने जैसे ही उस पहाड़ को देखा है तो वो तुरंत ही आकाश में उड़ गया। आकाश में उड़ गया। रथ घोड़े सारथी सब जो है ना उसके नष्ट चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह जो है ना पास नहीं आता है, क्योंकि उनके बल का मर्म वो जानता। कौन जानता? मेघनाथ। अब क्या हुआ, मेघनाथ जो है ना बड़ी जोर से गर्जना करता हुआ वो प्रभु श्री राम जी के पास गया और प्रभु श्री राम जी को वो डांट रहा है और उनके प्रति जो है ना दुर्वचन भी अनेकों प्रकार के बोल रहा है, कह रहा है। उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार भी चलाए, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम जी ने जो है ना उसके जितने भी हथियार थे, जो भी उसने प्रयोग किए चलाए, मेरे राम जी ने सबको जो है ना मुस्करा करके हंस करके प्रसन्नता के साथ उन सबको जो है ना काट दिया। देख प्रताप। अब हमारे प्रभु श्री राम जी का जब प्रताप उस राधे राधे बेटा, राधे 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 राधे।
जब उसने हमारे प्रभु श्री राम जी का बल और प्रताप सबको देखा है तो वो खिसिया गया। मेघनाथ जो है ना खिसियाने लगा, करे लाग माया विधि नाना, राधे राधे बेटा, राधे 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 राधे, जिनको करे गरुड़ से खेला और डर पावे गए स्वल्प सब। वो कैसे खेल कर रहा। और यही मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते हैं कि देखो माँ, जब उसने देखा है कि हमारे प्रभु श्री जो राम जी हैं जो ना हमसे बहुत अधिक बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, तो वो खिसिया गया, मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया जो ना वो रचने लगा। मेघनाथ तरह तरह की माया रचने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर के गरुड़ को डराने की कोशिश करे या खिलाने की कोशिश करे, उसी तरीके से वो प्रभु श्री राम जी के साथ करता। आगे मेरे बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा और भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते हैं कि देखो माँ, भोलेनाथ और ब्रह्मा जी तक तो बड़े छोटे। बाबा ने लिखा है दोहे में कि जाच प्रबल माया बस शिव बिरंच बड़ छोट, ताई दिखावै निश्चर निज माया मति कोट। मतलब बुद्धि काम नहीं कर रही, उसकी बुद्धि जो है ना खराब है इसमें। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े बड़े सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में है नीच बुद्धि निशाचर, उनको जो है ना अपनी माया अपनी शक्ति वो दिखाना चाहता है। आकाश में ऊंचे चढ़ करके वह बहुत से अंगारे बरसा। अब वो आकाश में चला गया, कहीं इधर छुप जाता, कहीं उधर छुप जाता है, कहीं कुछ करता है, कहीं कुछ करता है। वो तरह तरह के मायावी खेल करता है। वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा, पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी, अनेकों प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियाँ जो है ना नृत्य कर रही हैं और मारो और काटो की आवाज़ें सुनाई दे रही। वो आवाज़ें भयंकर भयंकर आवाज़ें कर रही हैं। अब क्या करते हैं वो निशाचर लोग, उन्होंने क्या किया, कभी तो मतलब गंदगी कर रहे हैं, गंदे गंदे पदार्थ छोड़ रहे हैं। जैसे कभी तो बिस्ता, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था, और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसा करके ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ सूझ नहीं, हाथ से हाथ नहीं दिखाई दे। एक तरीके का उसने धूल वगैरह उल्टा सीधा बरसा करके अंधेरा कर दिया कि कुछ भी नहीं दिखाई। अब ये सब माया देख करके हमारे प्रभु श्री राम जी की जो सेना वानर लोग थे, कपि लोग, वो डरने लगे, भयकाने कि कप या कुलाने माया देखे और सबकर मरण बना यह लेखे, और कौतुक देख राम मुस्काने और भय सभी सकल कपि जाने। ये प्रसंग भैया इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, अगर थोड़ा सा ध्यान आप देंगे तो समझ में आएगा कि कप या कुलाने माया दे। अब बानर लोग बेचारे, बानर तो बानर, पशु ही तो जानवर ही तो हैं, और वो राक्षस है, वो अपनी माया दिखला रहा है, दिखाई भी नहीं देता है। और बानर बेचारे जो है ना डरने लगे हैं। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से तो सबका जो है ना मरण आ बना है, और यह कौतुक देखकर श्री राम जी जो है ना मेरे मुझकर आ रहे हैं बैठे बैठे। उन्होंने जान लिया कि सब बानर जो है ना इस समय जो है ना भयभीत हो रहा। प्रभु जी ने सब समझ लिया कि हमारे जो बानर जो है ना हमारे सैनिक हैं वो डर रहे हैं। तो हमारे प्रभु श्री राम जी ने क्या किया,
कि एक ही बाण चलाया है और उस बाण से जो है ना उस मेघनाथ की सारी माया जो है ना प्रभु ने काट। एक बाण काटी सब माया और जिम दिन कर हर तिमिर निकाया, कृपा दृष्टि कपि भालु बिलो के और भय प्रबल रन रहे ना। इधर भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, श्री राम जी ने एक ही बाण में उनकी सारी माया जो ना काट डाली और इस तरीके का हो गया जैसे सूर्य जो ना अंधकार के समूह को एकदम हर लेता है। उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से ना बानर भालुओं को ओर देखा, जिससे वे एकदम ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी वो नहीं रुके। मारो काटो मारो काटो मारो काटो ही उनको जो ना अब सूझ। अब बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने कि आयुष मांगे राम पर अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए बान शरासन। अब ये सब कुछ दे करके लक्ष्मण जी भी चलने की तैयारी में। लक्ष्मण जी भी चले, आयुष मांगे मतलब आज्ञा प्रभु श्री राम जी से मांगी है। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी से आज्ञा मांगी, कहते आयुष मांग राम पे अंगदादि कपि साथ, और लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए बाण सरासन हाथ में ले लिया। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते कि देखो माँ, आप प्रभु श्री राम जी से लक्ष्मण जी ने आज्ञा मांगी और आज्ञा मांग करके अंगद आज बानरों के साथ हाथ में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर के युद्ध की तरफ रवाना हो कि छतज नयन और बाग विशाला और हिमगर निबतन कछुए लाला, यहाँ दशानन सुबट पठाए और नानायत शस्त्र गए धाये। अब भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते हैं कि देखो माँ, छतज नयन और बाहु विशाला। छतज नयन मतलब लक्ष्मण जी की नेत्र एकदम लाल है, क्रोध से एकदम लाल है, चौड़ी छाती है, विशाल लक्ष्मण जी की भुजाएं हैं, हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौर वर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, क्रोधवंत हो रहे हैं, शरीर एकदम लक्ष्मण जी का रोमांचित है, लड़ाई लिए हुए हैं। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़े। मेघनाथ ने शरीर को पता नहीं जाने कितने अनगिनत योद्धा रावण ने भेजे। भूधर नक बिट पायुथ धारी और धाये कप जय राम पुकार, फिरे सकल जो रहे सन जोरी और इत उत जाए इच्छा नहीं। बाबा क्या समझाते हैं? भोलेनाथ मैया को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, भूधर नक बिट बिट पायुत धारी और धाये कप जय राम। प्रभु श्री राम जी का नाम का जयकारा लगाते हुए भूधर कहते पहाड़ को, पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए सब बानर प्रभु श्री राम जी की जय जय का नारा लगाते हुए युद्ध की तरफ राक्षसों पर जो है ना हमला कर रहे हैं। बानर राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी बिड़ गए इधर उधर दोनों ओर
जय की इच्छा कम नहीं थी, अर्थात प्रबल है प्रभु श्री राम जी की जय जयकार जय जयकार जय जयकार के नारे लग। बारह उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं और विजयशील बानर उन्हें मार करके फिर डांटते भी हैं, मारो मारो पकड़ो पकड़ो, पकड़ करके मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ करके उखाड़ लो। इस तरीके के भयंकर भयंकर आवाजें प्रभु श्री राम जी के सैनिक जो ना लगा रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, आगे बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने, अरे असिरच पूरे रही नवखंडा और धाव जयते रुंड प्रचंडा, देखें कौतक नभ सुर वृंदा और कबों को विस्मय कबों आनंदा। कभी तो खुश हैं और कभी तो दुखित हैं। क्या कहते हैं, भोलेनाथ मैया को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, अब वहाँ पर युद्ध के मैदान में प्रभु श्री राम जी जो ना कैसे हैं और सभी लोग किस तरीके से हैं। अचरब पूरे रही नवखंडा, मतलब नवखंडा, नवों खंडों में ऐसी आवाज़ बढ़ रही है, प्रचंड रुंड गण जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं, आकाश में देवता गण ये कौतुक देख रहे हैं, उन्हें कभी खेद होता है और तो कभी आनंद होता है कि रुधिर गाढ़ भर भर जम्यो, ऊपर धूल उड़ाए और जनवंगार रासन पर मृतक धूम रहे। अब वहाँ का नज़ारा क्या है, रुधिर गाढ़, रुधिर कहते हैं भैया रक्त, गाढ़ कहते हैं गड्ढों तालाबों कि रुधिर गाढ़ भर भर, यानी खून जो है ना गड्ढों में भर भर करके जम गया है और उस पर धूल उड़ करके पड़ रही है। वो है जो है ना दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के डेरों पर राख छा रही। अब वहाँ का नज़ारा क्या है, घायल वीर कैसे सुशोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों युद्ध अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ रहे, कभी वो उसको मार लेता है, कभी उसको वो हार जाता, ये हारता, मारो पकड़ो और फिर श्री राम जी के ये नाम का जयकारा, जय हो जय हो जय हो का नारा कपी बालू जो भी हैं सब एक ही एक सकै नहीं जीती और निश्चय छल बल करय अनीति, क्रोध बंत तब भयो अनंता और बंध्यो रथ सारथी। अब लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। ये सारा नज़ारा देख करके जो है ना भैया हमारे लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कि नाना विध तरह तरह की एक ही एक सकै नहीं जीती, निश्चर छल बल करय अनीति, क्रोध बंत तब भयो अनंता और बंध्यो रथ सारथी। भोलेनाथ ने मैया पार्वती को समझाया कि देखो माँ, वो आपस में एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता है। राक्षस छल बल और अनीत अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी यानी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथियों को टुकड़े टुकड़े करके दिखे। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयो प्राण अवशेषा, रावण सुत निज मन अनुमाना और सकट भयो हरे मम प्राण। जब अनंत जी यानी लक्ष्मण जी को जब क्रोध आ गया, अब लक्ष्मण जी जो है ना क्रोधवंत हैं और मेघनाथ जो है ना अब जो है ना बुरी तरीके से डर, वो समझ गया
कि हमारे प्राण जो है ना बचे। नाना विधि प्रहार कर शेष। भोलेनाथ समझाते कहते देखो माँ, कहते हैं देखो, भोलेनाथ मैया को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, लक्ष्मण जी उस पर अनेकों प्रकार के प्रहार करने लगे, राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान कर लिया कि अब तो प्राण संकट में आ बना है, संकट में फंसे हुए हैं, ये मेरे प्राण हर ही लेंगे। अब उसको खूब एहसास हो गया कि अब मेरे प्राण जो है ना बचेंगे नहीं। अब उसने देखिए कोई अब माया रची। अब माया कौन सी माया रची देखना, कि वीर घातनी चाण से साजी और तेज पुंज लक्ष्मण और लागी, मूर्छा पई शक्ति के लागे और तब चल गयो निकट बैठागे। जब उसने खूब समझ लिया कि अब ये मेरे प्राण हर ही लेंगे, किसी तरीके से बचने वाले नहीं हैं, तो उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हो माँ देखो, उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी और शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़ करके उनके पास आ गए। अब मेघनाथ उनके पास आ गया, तुम समझ लिया अब तुझे बेहोश मूर्छित ऊपर पड़े। मेघनाथ समकोट सत जोदार उठाए, जगदाधार से सिकम उठे चले किसिया। अब क्या हुआ, लक्ष्मण जी तो भैया जो है ना मूर्छित पड़े। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अनगिनत योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते, कोई भी उनको हिला तक नहीं सका। अकर के वो लज्जा करके चले। अब भोलेनाथ ने मैया पार्वती को बताया, कहा कि देखो माँ, हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है, कोई नहीं जीत सकता, कोई भी लक्ष्मण जी को नहीं जीत सकता। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं जो है ना संभालने में लगे हुए। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर और लक्ष्मण का भूज करुणा कर, तब लगे ले आयो हनुमाना और अनुज देख प्रभु अति दुख माना। जब सभी सैनिक अपने अपनी सेना को संभाल रहे हैं, संध्या का समय है, युद्ध जो है ना ब्राह्म की तरफ पहुंच गया, तो सभी लोग सभी सैनिक अपने अपने डेरों में पहुंच गए हैं। जब हमारे प्रभु श्री राम जी ने देखा कि हमारे भी सैनिक आ गए हैं और जब लक्ष्मण जी नहीं दिखाई दिए तो उन्होंने पूछा, हनुमान जी से पूछा तब तक क्या देख रहे हैं। हनुमान जी जो है ना लक्ष्मण जी को लेकर के आ। व्यापक ब्रह्म यजित भुवनेश्वर और लक्ष्मण कहाँ भूज करुणा कर, तब लग ले आयो हनुमाना और अनुज देख प्रभु अति दुख। अनुज मतलब छोटे भैया। भोलेनाथ समझाते मैया को, देखो माँ, व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, कि देखो माँ व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि लक्ष्मण भैया कहाँ हैं। तब तक हनुमानों ने लेकर के आए हैं। छोटे भाई को इस दशा में देख करके प्रभु ने बहुत ही दुख माना। प्रभु जी बहुत दुखी हुए, मेरे राम जी बहुत दुखी।
जामवंत कह वेद सुसेना, और लंका रहे को पटे लेना। अरधर लघु रूप गयो हनुमंता, और आन्यो भवन समेत तुरंता। अब क्या हुआ? जामवंत कह वेद सुसेना। भोलेनाथ ने मैया पार्वती को बताया कि देखो माँ, अब क्या हुआ, हमारे प्रभु श्री राम जी भैया को देख करके बहुत दुखी है। तो जामवंत ने उसी समय बताया कि देखो प्रभु, लंका में सुसेन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए जिससे वो वैद्य आ सके। तो इस काम के लिए मेरे प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को भेजा। तो हनुमान जी छोटा रूप रख करके गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत ही लेकर के आ गए। राम पदार बिंद सिर नायो आय सुसेन, और कहा नाम गिर औषधि जाऊ पवन सुत। अब हनुमान जी सुसेन वैद्य को ले आए और उस सुसेन ने आकर के प्रभु श्री राम जी के चरण बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बतला दिया और कहा कि ये पवन पुत्र औषधि लेने के लिए तुम जाओ। राम चरण शिरस जोर राखी, कि राम चरण सरस जोर राखी, और चला प्रभंजन सुत बलवासी। वहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेम गृह आवा। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रख करके पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान करके, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कह करके चले हैं। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण जो है ना, काल नेम की गढ़ा, कहाँ आया? काल नेम। दसमुख कहा मरम तेई सुना, और पुन पुन काल नेम सिर। अब जो ना भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, 10 मुख कहा मरम तेज। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बता दिया। किनको? कालनेम ने सुना और बार बार अपना सिर पीट रहा है, खेद प्रकट किया। उसने कहा तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग जो है ना कौन रोक सकता है? ये बताओ भैया दशानंद, जिस अकेले ने सारे नगर को जला डाला, बताइए उसका मार्ग कौन रोक सकता है? बेचारा सिर पीट रहा अपना कहाँ आफत लग गई। मना नहीं कर सकता कि वो दशानंद ऐसा ही है। वो समझा रहा है कालियम की बज रघुपति करो हित आपना, और छाणव नाथ मृता जल्पना नील कंज तन सुंदर श्यामा, और हृदय राकुश लोचना न बिड़ा। वो कालियम भी समझा रहा है, दशानंद को समझा रहा है, कह रहा है कि श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो हे नाथ। झूठी बकवाद छोड़ दो, नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में धारण करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। मैं ते मोर मृता मूर्ता त्यागू, और महामोह निस सूतत जागू, और काल ब्याल कर भक्षक जोई, और सपने समर की जीतो। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते हैं गुमा देखो क्या कहा उसने, मैं और तू भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो, महामोह अज्ञान रूपी
रात्रि में सो रहे हो सो जाग उठो, जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है और कहीं सपने में भी हुआ रण में जीता जा सकता है। काल ने भी बहुत समझा रहा है, बहुत समझा है, लेकिन वो तो खिंचा गया। काल ने भी समझा रहा है, दशानन खिंचा गया कि सुन दस कंठ रिसान यते तो मन कीन विचार, राम दूत कर मरो बरवे खल रत मल। क्या कहता है? भोलेनाथ ने मैया को समझाया, कहा कि देखो उमा, उसकी ये बातें सुनकर के रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। काल नेम ने उस दशानन को समझाया तो उसकी समझ में नहीं आ रहा है और बहुत खिंचा गया, बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेम ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा प्रभु श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा, ये दुष्ट तो पाप समूह में रत। इसीलिए तो कहते हैं इधर गिरे तो कुआं है, इधर गिरे तो खाई है, और मरना तो है ही। ये मारीच ने ये कहा था, जब मारीच के पास गया था, तो मारीच के पास जब गया तो मारीच ने भी यही क्या कहा, इसको समझाया, लेकिन नहीं माना। तो उसने भी अंतिम बेचारे मारीच ने भी यही सोचा था कि इस पापी से तो मरना जो है ना, राम के हाथों से मरूं, अपने नैनों से जाकर के नेत्रों से खूब उनको देखूंगा, मन तरीके अच्छे तरीके से देखूंगा और प्राणों को त्यागूंगा, जिससे जो है ना हमको सब कुछ सही है। अब वही हाल, वही इस काल नेम नामक इसने ये बेचारा, लेकिन ये दुष्ट कहाँ मानने वाला। अब भैया, अब हम आपसे 1 मिनट की इजाज़त लेते हैं, फिर आपको आगे फिर कथा सुनाएंगे। तो भैया देखिए, आज ठंडक ज़्यादा, मौसम ज़्यादा गड़बड़ है, आज बहुत ही है। तो हमारी तरफ से भैया, हमसे जो कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, कथा श्रवण कराते समय हमारी गलती को माफ़ करना। हमारी तरफ से हमारी कथा श्रवण करने वाले भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। 1 मिनट के बाद हम कथा जो है ना पुनः श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे।